सुन मैना रे, धड़कन में तू ही तो बसी है, अमन भावे रे, चेहरे पे तेरी जो हंसी है, दुआ मांगे दिल के कोना कोना, ए सोना जुदा नहीं होना। नमस्ते, मैं सुमित सिंह चंद्रवंशी नमस्ते, मैं हूँ प्रीति मौर्य और सारे भोजपुरिया जहान को मेरे तरफ से प्रणाम। इस चैनल पे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये प्यार वाली जो सिलसिला जो प्यार भरा नमस्कार के साथ साथ जो प्यार आप दोनों के बीच में दिख रहा है, बताना चाहिए प्यार कितनी फिल्मों से चला रहा है, कितने सालों से? सालों से तो नहीं आ रहा है, फिल्मों में आ रहा है लगातार। हम लोग 6 फिल्म तो साथ में हो ही गया। शुभ समाचार हुआ, फिर दुल्हन लाइव कश्मीर से, केयर ऑफ राजकुमार पांडे, सजन कब आओगे, फिर अभी हम लोग शूटिंग कर रहे हैं दुल्हा तैयार दुल्हन फरार, हम लोग अभी साथ में ही हैं। आगे भी 2-4 फिल्में हैं, बाकी और भी सारी फिल्में हैं, सब जिक्र करेंगे धीरे धीरे। एक्चुअल क्या है, दुल्हन तो यही है, लेकिन इस फिल्म में 3 हीरो है। हम अच्छा नहीं लगते हैं तो फिर किसी और के साथ खराब होती है। तो 6 फिल्मों में आप साथ में आए तो हजम नहीं हो रहा कि हाँ, बहुत ज़्यादा झेल चुके हैं ना। मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर कितना मतलब इंसान खाएगा, तो मैं फरार हो जाती हूँ। कौन अच्छे लगने लगे? मुझे हाँ, वो अच्छे तो लगते ही हैं। बाकी मुझे ना एक टाइम पीरियड होता है, मुझे उतने ड्यूरेशन के लिए उतने लोग अच्छे लगते हैं, बाकी फिर खत्म हो जाता है ज़्यादा टाइम के बाद। अगर वो मिस्टर बिहार आदित्य जी सुन रहे हो तो उनको भी पता चल जाएगा कि उनके साथ आप किस टाइम तक ये प्यार है, तो दिल पे डालें। जी बिल्कुल। दिल पे क्या लेना है, उनको पहले से पता है। मतलब मेरे जितने भी हीरो हैं सबको अच्छे से पता है, सब लोग एडजस्ट कर लेते, बुरा नहीं मानते कि कब किसके साथ क्या हो जाएगा। हाँ। बात करें इस फिल्म की, जैसे इतना फनी हंसी माहौल में शूटिंग हो रहा है, तो ऑन सेट आप ऐसे ही आप लोग हंसते मुस्कुराते शूटिंग करते हैं? हाँ। अरे ऑन सेट तो इतना मज़ा आता है, हंसते हंसते पेट फूल जाता है। सेट पर जितने भी लोग रहते हैं सब लोग हंसने लगते हैं। हम लोग को काम करके ये अच्छा लगता है कि जो हम लोग काम कर रहे हैं उस पर लोग हंस रहे हैं। हमारी ट्रेलर भी आई थी अभी हाल में, मेरे चाचू की शादी, जो पूरा इंडिया में उसका मेम्स बहुत पॉपुलर वायरल हुआ था। तो उसको वो ट्रेलर देखकर भी लोगों ने बहुत हंसा। उसके शूटिंग में भी पहले लोग हंस रहे थे, बाद में भी, उसके बाद भी जितने भी फिल्में हैं सब में हंसी ही आने वाली है लोगों को। मैंने कॉमेडी पिक्चर तो है ही, लेकिन मैं 2-3 फिल्मों एक्शन मूवी भी किया हूँ, 1-2 पारिवारिक फिल्म किया हूँ। जैसे सजन कब आओगे हम लोगों ने साथ में पिक्चर किया था, वो एकदम पारिवारिक मूवी है, कोविड पे आधारित है। फिर एक दुल्हन लाइव कश्मीर से, जो कि एक्शन है, थ्रिलर, मतलब लव स्टोरी मूवी है। तो हर तरह से फिल्में करना है। और बाकी बाहर की बहुत सारी अलग अलग डायरेक्टरों की फिल्में हैं जो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। उन लोगों को अब मतलब ऐसा लगता है कि सुमित थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा है, तो लोगों को वो अलग अलग कॉन्सेप्ट ही मेरे से करवा रहे हैं। रुस्तम अली चिश्ती जी, खैर हमारे उनके साथ तो ये 5वीं फिल्म है। मतलब मैं लॉन्च हुआ था 16-17 बरस से, फिर उसमें दिनेश यादव जी थे। उसके बाद जो चाचू की शादी से जब वो फेविक्विक के जैसा ट्रैक चलना चालू हुआ, तो उस समय से अभी तक हम लोग साथ में कर रहे हैं। बीच में 1-2 फिल्में बाहर भी हमने किया है, लेकिन फिर घूम फिर के साथ में काम हो गया, अच्छा हो रहा है। तो फिल्म का जैसे आपने कहा 16-17 बरस का, क्या उस टाइम आपको मुझे लगता है 16-17 ही रहा होगा? हाँ, तो अभी तो मेरा 12.5 साल हुआ ही है। लोग घटता जा रहा है। हाँ, मतलब देखिए अब 12.5, अब 13 साल हो जाएगा 2-3-4 महीने बाद। इतना ये उम्र जो आपकी कम हो रही है, आज कहीं प्रीति जी की स्माइल तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या जादू किया इनके ऊपर आपने जो इतना जो है 16 से 12.5 पे आ गए? नहीं, ये तो फिर जादू उनकी उस फिल्म की हीरोइन का होगा। हाँ, फिर उसके बाद तो आप ही कंटिन्यू कर रही है ना। हाँ जी। तो बात करें इस फिल्म में आपका किरदार क्या है? किरदार क्या है? तो बहुत अथी हो, जब जानती है कॉलेज स्टूडेंट है, ये कॉलेज स्टूडेंट है और हम भी कॉलेज स्टूडेंट है, और कहानी एकदम कमाल का है। मतलब हम लोग बहुत सालों से फेल होते आ रहे हैं। क्या पढ़ाई में कि प्यार में? पढ़ाई में दोनों में प्यार तो हमेशा लड़कियां ठुकराती रहती है, वो तो आम बात हो जाता है। पढ़ाई में फेल होना थोड़ा दिल को लगता है, पढ़ाई में फेल होते आते हैं, इस चक्कर में लड़कियां भी हम लोगों से दूर हो जाती है। वो ऐसा ही कॉमेडी टाइप है, एकदम अलग कॉन्सेप्ट है। हम लोग यहाँ गोपालगंज में शूटिंग कर रहे हैं, वेदर बहुत ही अच्छा है यहाँ का। एक्चुअल गोपालगंज और सिवान के बॉर्डर है,
हम लोग सिवान जिला ये जगह आता है, इसलिए 1 किलोमीटर बाद से भोपाल में जाता है। यहाँ पे हम लोग शूटिंग कर रहे हैं। इस जगह का प्रॉपर नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन ये अभी तो हम लोग स्कूल में शूटिंग कर रहे हैं, कॉलेज में, पब्लिक स्कूल RM पब्लिक RB ऐसा कुछ करके पब्लिक स्कूल है। हमारी और प्रीति जी के साथ तो हम अब ये सब डायरेक्टर लोग डिसाइड अभी किए हैं कि नहीं कौन हीरोइन है मेरी, मुझे पता नहीं, लेकिन फिर घूम फिर के पता ना चला कि यही है। तो ये जो घूम फिर के जोड़ी बनाने में मतलब बॉलीवुड में भी होता है, फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर जोड़ी हिट होती है और बार बार रिपीट की जाती है। तो कहीं आप अब तक प्रीति जी की देखिए, जोड़ी इसी तरह से फेमस जोड़ी बनने वाली है? देखिए ऐसा हो गया है कि बाकी लोगों का जोड़ी तो रिलीज होने के बाद बनती है, पता नहीं ये लोग रिलीज होने से पहले मेरा जोड़ी बना दिए हैं। 6-7 फिल्में लगातार करवा दिए हैं। अब धीरे धीरे पता नहीं, अगर रिलीज होने के बाद अगर लोगों का पसंद अगर अच्छा लगा, अगर हम लोगों का जोड़ी, तो हम लोग बार बार रिपीट सब होकर कुछ आएंगे। ऑडियंस के ऊपर है। अगर लगा कि नहीं पसंद आ रहा है तो भाई हीरोइन हम चेंज करेंगे। मैं भी हीरो चेंज कर दूंगी। ये जो जोड़ी बनाने की जो है, जो आपके जो सीनियर हैं या जो बड़े स्टार एकदम हम सब लोगों से सीखे हैं, जितने भी हमारे सीनियर हैं, जितने भी लोग हैं, उन लोगों से ही हमने सीखा है कि बार बार, और ऐसा भी नहीं है, एक बार पब्लिक को जिनके साथ देख लिया वो उसी के साथ उसको पसंद करते हैं। जैसे टिकटॉकर हो या फिल्म स्टार हो या कोई भी हो। मैं अभी हाल में कुछ नए नए लड़के लोग जो हैं, जो 2 जोड़ी बनाकर और हाँ कपल्स वीडियो बनाते हैं, रील्स बनने लगे हैं। हाँ रील्स बनाते, चाहे उसका पूरा वीडियो भी बनाते हैं 5 मिनट का, तो वही जोड़ी लोगों को देखा जाता है। और वही जोड़ी को तोड़कर अगर अलग अलग बना दीजिए तो नहीं देखते हैं। फिल्मों में भी ऐसा हुआ है, मतलब जितने भी हमारे सीनियर हीरो हैं, जिनके साथ मैं ऑलरेडी बहुत टाइम से गाना लिखते आ रहा हूँ, लोगों ने हमको बहुत प्यार दिया है, उन लोगों को बहुत हमको अपना मानते हैं, तो उन लोगों से मैंने, उन लोगों के लिए भी मैंने देखा है, उन लोगों के साथ भी, उन लोग जब दूसरे हीरोइन के साथ काम करते हैं तो हिट नहीं होता है चीज़ें, लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। और जब उनका दोनों साथ में आते हैं तो फिर लोग उसको देखना चालू हो जाता है। तो हम लोगों ने भी मतलब ऐसा हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर का निर्णय है कि लगातार इन लोगों का साथ में किया जाए, और दोनों लोग, उनके नज़र में हम दोनों लोग परफेक्ट एक्टर हैं। सबसे पहले मतलब हम दोनों लोग जब एक साथ दिखते हैं तो लोगों को परफेक्ट जोड़ी लगता है देखने। तो फिर अभी तक तो टूटा नहीं है, लेकिन आगे मुझे ऐसा लग रहा है, मैडम तो खैर 3-4 फिल्में बाहर के भी अलग अलग हीरो के साथ भी कर रही हैं, लेकिन मेरा अभी तक ऐसा मौका, एक्चुअली हमको गीत लिखते हैं, गाना गाते हैं, एल्बम गाते हैं, सब में हमारा टाइम उधर भी जाता है थोड़ा। हमने वैसा कोई प्लान नहीं किया था कि हम लोग जोड़ी बना के चलेंगे, बट अचानक से सडनली चीज़ें हो जाती हैं। कास्टिंग कोई और हुई रहती, लास्ट में पता चलता है अच्छा प्रीति है। तो वो सब चीज़ें अभी मिसमैच चल रहा है। अच्छा अभी इतना छोड़ दीजिए, अभी भी 2-4 मैं फिल्म साइन किया हूँ। तो परसों एक डायरेक्टर का फ़ोन आया कि सुमित भाई मैंने हीरोइन फाइनल करने का सोच लिया था। बोले कौन किए हैं भैया, ज़रा बात बताइए। तो मैंने सोचा है कि आप लगातार उन्हीं के साथ कर रहे हैं, प्रीति जी के साथ, तो मैं भी क्यों ना उन्हीं को ले लूँ। बोले रे भैया एक फिल्म में तो हीरोइन चेंज कर दीजिए आप लोग। तो फिर भी अगर इनके साथ भी बार बार कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है, अगर हो सकता है, अगर लोगों का पसंद आएगा तो मैं बार बार रिपीट करके आऊँगा, और चेंज भी होगा, जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर बोलेंगे वो हम वही करेंगे। प्रीति जी, जो सुमित जी के साथ आपका नाम जुड़ चुका है जी, इसमें कमेंट भी आते हैं, हाँ। मजे भी लेते जी, हैं, जी, बिल्कुल। मजाक भी करते हैं, हाँ। क्या कहना चाहिए, इससे कितनी खुश होती है, कितना रिश्त होती है? मतलब बीच भंवर में फंसी हुई हूँ, समझ में नहीं आती हैं चीज़ें। ठीक है, अभी जोड़ी बन रही है, हम लोग काम कर रहे हैं, तो बस आप सबकी ऊपर है कि जोड़ी हिट होती है कि क्या होती है। फिलहाल अभी हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, सब डायरेक्टर प्रोड्यूसर डिसाइड करते हैं, तो हम लोग बस साथ में काम कर रहे हैं। बाकी हमारे को एक्टर तो बहुत ही अच्छे हैं, तो काम सब अच्छे से हो रहा है। तो लोगों के कमेंट की परवाह नहीं, दुनिया बोलती है तो बोलने दीजिए। फैंस और ऑडियंस क्या कहना चाहिए? यही बोलूँगी कि आप लोगों ने अभी तक मुझे जो बनाया है, आगे आप ही लोग सपोर्ट करेंगे। तो बस मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलती हूँ, आप लोग का ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद चाहिए। एक बात बोलूँ, हाँ, ऑडियंस अब तक क्या बनाया है, मतलब रिलीज हुआ नहीं, फिल्म रिलीज नहीं हुआ, लेकिन मतलब फिर भी चीज़ें मतलब स्टार्ट हो गई हैं, चल रही हैं, तो वो बस आप लोगों की बदौलत है। हीरोइन है तो आजकल इनका फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं सब जगह पे, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया जितने भी हो, तो इससे लगता है कि लोग इनको पसंद करना चालू कर दिए हैं। अब बाकी चीज़ें जब फिल्में रिलीज होगी तो फिर सब चीज़ें चेंज हो जाएगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और अच्छा तो लगना ही है, हम लोग कोशिश जिस लेवल पे किए हैं, जोड़ी लोगों को अच्छा लगेगा।
सुमित जी, आप सिंगिंग भी करने लगे हैं, गीतकार और एक्टर के साथ साथ, तो 2 लाइन कुछ गाना सुनाना चाहिए, खास करके प्रीति जी के लिए क्या सुनाना चाहेंगे दर्शक? एक गाना हम लिखे थे, मतलब एज ए गीतकारी तो हमने भोजपुरी में लमसम 150-200 गाने तो आराम से सुपर हिट गाने मेरे हुए हैं। तो एक गाना मेरा हिट हुआ था शेर सिंह का, सुन मैना रे धड़कन में तू ही तो बसी है, अमन भावे रे चेहरे पे तेरी जो हंसी है, दुआ मांगे दिल के कोना कोना, ए सोना जुदा नहीं होना। वाओ। ये गाना लोगों का बहुत प्यार मिला इस गाने को। कहीं न कहीं ये गाने में आप संकेत भी कर रहे हैं कि सोना जुदा नहीं हाँ, होना। मतलब जुदा मत होना, मतलब फिल्मों में हमारा साथ देते रहना भाई, कम से कम इसी भरोसे हम भी फिल्म में काम करते रहे तो वही गीत लिखते रहते। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू।